22 अप्रैल 2025 वो दिन था जब पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया और हमारे 26 से ज्यादा लोगों को घायल किया, मौत के घाट उतार दिया, जिसमें एक नेपाली नागरिक भी था। यह आंकड़ा 27 तक पहुंच चुका था। कहानी ये थी कि जो टेररिस्ट के आका हैं, जो हाफिज सईद हैं और जो पाकिस्तान में बैठे जो हैंडलर्स हैं, उनको हिंदुस्तान की तरक्की शायद पसंद नहीं आ रही थी। इस हमले के पीछे शायद चाइना भी हो सकता है। पाकिस्तान के माध्यम से भी एक एंगल लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि चाइना की इकोनॉमी को अगर देखा जाए, वहां के बैंक्स को देखा जाए, तो ऐसी न्यूज आ रही है कि शायद वो एक टर्मोइल से गुजर रहे हैं, वो एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पे उनका गिरना खत्म होना तय है। जहां पे पहले अमेरिका में कुछ बैंक्स खराब हुए थे, वहीं अब चाइना में बैंक्स खराब होते हुए बर्बाद होते दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही में जो ट्रेड वॉर के साथ में टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ चाइना और अमेरिका के बीच में, उसने इंडिया को एक इतना बड़ा बाजार बना के रख दिया है कि दुनिया भर की निगाहें हमारी तरफ उठी हुई हैं अपना धंधा हमारे यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए। जैसा मैं आपको पहले भी कह चुका बहुत सारे वीडियोस के अंदर में, जो मोदी जी हैं और जो ट्रंप है, दोनों बिजनेसमैन है। ध्यान रखिएगा, मोदी जी गुजराती कम्युनिटी हैं और ट्रंप एक बिजनेसमैन है। दोनों ही दुनिया के वो ताकतें हैं जो दुनिया भर में धंधा करना जानती हैं। और मोदी जी की जो दोस्ती है ट्रंप के साथ में, वो भी सब जानते हैं। इस टैरिफ वॉर के पीछे मैंने आपको पहले भी कहा था कि घूम फिर के कहानी ये होगी कि जो टैरिफ वॉर का जो बेनिफिट है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट होने लगेगा और अमेरिका कहेगा भैया आप हम पे टैरिफ मत लगाइए, हम आप पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, या हम आपका टैरिफ कम करते हैं, आप हम पे टैरिफ कम कीजिए। और घूम फिर के जो फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं दुनिया भर की, वो इंडिया में आने लगेगी। शायद ये पेट का दर्द चाइना को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पाकिस्तान के थ्रू यहां पे एक टेररिस्ट अटैक कराया, जो धर्म पूछ के इंसानों को मारा गया। और हमारी जो विधवा औरतें बची हैं, उनको ये कह के छोड़ा गया कि जाके अपने आका को बता दीजिए कि हमने आप पे अटैक किया और हम ये करते रहेंगे। इंडिया पाकिस्तान का जो रिश्ता है पहले से बहुत खटास के बाद रहा है। आजादी के बाद 4 जंगें हम लड़ चुके हैं, जिसमें चारों बार उसको मुंह की खानी पड़ी। 71 की वॉर में तो हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश तक कॉला करा दिया था, जिस बांग्लादेश की इतनी हिमाकत हो रही है कि उनके एक्स जनरल कह रहे हैं कि अगर इंडिया ने हमला किया तो चीन के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट को ले लेंगे। मैं बांग्लादेश को यह समझाना चाहता हूं कि भैया किससे टकरा रहे हो? बिल्ली सामने खड़ी हो, कबूतर के आंख मूंद लेने से इसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली हमला नहीं करेगी। और ये भूल जाइए, ये देश उन लालों से भरा हुआ है जो दुनिया भर में ये जाने जाते हैं कि अगर हम चौथी सबसे बड़ी आर्मी हैं, हम पीछे रहना जानते हैं, शांति जानते हैं, तो हम पीछे जब जाते हैं, एक बैकफुट पे जाते हैं, तो हमारा जो फ्रंट पंच होता है वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आज की डेट में हम वो कंज्यूमर बेस हैं, वो 150 करोड़ की जनता है जो दुनिया भर का माल कंज्यूम कर सकती है। दुनिया भर को एक्सपोर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स को, हथियार एक्सपोर्ट करेंगे, बहुत कुछ होने वाला है। शायद यही पेट का दर्द है जो चीन को रास नहीं आ रहा है। यही पेट का दर्द है जो पाकिस्तान, जो भिखारी देश है, जो कटोरा लेके 24 घंटे यूएन में पहुंच जाता है, जो IMF पहुंच जाता है, अमेरिका पहुंच जाता है, इस बार उसको मुंह की खानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया भारतीय सरकार ने। कितनी कमाल की बात है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मुनीर बाबू। ये वो हमला है जो हमारी भारतीय नारियों के सिंदूर का बदला हमने लिया है। सुबह 2 बजे के आसपास में जब पाकिस्तान के सब सैनिक अधिकारी और पूरी जनता सो रही थी, उनको शायद इसका इल्म भी नहीं था कि हम ये करने वाले हैं। मोदी जी की बड़ी खासियत है, वो जो कहते हैं करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कैमरे में नजर मिला के कहा कि बहुत कुछ करना बाकी है, हमसे पंगा मत लीजिए, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। यही हमारे अमित शाह ने भी कहा, यही हमारे मोदी जी ने कहा, यही हमारे पूरी ब्रिगेड ने कहा। और मोदी जी ने कहा कि सेना को पूर्ण फ्रीडम है, जैसे वो एक्ट करना चाहें कर सकते हैं। और इस एक्ट का नतीजा ये रहा कि सुबह 2 बजे यहीं पे खड़े खड़े, हमने कोई उल्लंघन नहीं किया, अपनी टेरिटरी में खड़े खड़े पाकिस्तान में 9 स्ट्राइक की, जिसमें 6 को पाकिस्तान ने एडमिट किया। पाकिस्तान ने कहा है कि यहां 24 जगह हमले हुए हैं। आतंक के ठिकानों को टारगेट बनाया गया, जहां पे इनके सरगना कैंप्स चलाते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं। मदरसे बनाए हुए थे, मस्जिदें बनाई हुई थी, जहां पे अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ाई जा रही थी, उनको सबको उड़ाया गया। जो खबरों की अगर बात करें तो गूगल करने पे आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं कहीं कहा जा रहा है 70 से ज्यादा वहां पे लोग मारे गए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे आम नागरिक भी मारे जाएंगे। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं कहीं जब हमें बड़ा कदम उठाना होता है तो कुछ आहुतियां आम इंसान की भी जाती हैं। मुझे अफसोस है अगर वहां पे कोई आम इंसान मरा हो, बट उम्मीद है क्योंकि हम इतना क्लियर स्ट्राइक करते हैं, हमारी मिसाइल्स वो क्लियर स्ट्राइक करती हैं कि 1 मीटर के दायरे में भी हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं।
आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पे जहां पे दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया वीडियोस बना रही है, एयर स्ट्राइक हो रही है। सोचिए पाकिस्तान की जो जनता है उनको हार्म नहीं हुआ है, आतंक के ठिकानों का अंत हुआ है। अब मोदी जी ने इसको जो नाम दिया, बिलीव कीजिए जब मैं इसको देखता हूं ऑपरेशन सिंदूर, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके भी खड़े हो जाते होंगे। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा प्रधानमंत्री ना एक शेर है, जबकि वो जज्बाती भी है, वो इमोशनल भी है। उसको हमारे देश की महिलाओं का, हमारे उन शहीदों का वो इल्म है, उनके दर्द की वो तकलीफ वो झेल सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि क्या गुजरी होगी जब उन माओं ने, उन पत्नियों ने अपने सुहाग को, अपने बच्चों को खो दिया। और ये सुन के कि क्या आप हिंदू हैं, हिंदू मुस्लिम के झगड़े को बढ़ाने के लिए इस आतंक का अंजाम दिया गया पहलगाम में। बट भारतीयों की खूबसूरती देखिए आप, पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी हिंदू मुसलमान के नाम पे कोई दंगा नहीं भड़का। ये है हमारी ताकत। इतने मुसलमान पाकिस्तान में नहीं रहते जितने मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और इसको अपना घर समझते हैं, मादरे वतन समझते हैं, मातृभूमि समझते हैं, इसको जिंदाबाद कहते हैं। दिल खुश होता है उनका यहाँ रहने में, फ्रीडम से रहते हैं। मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में आप आके देखिए हिंदू मुस्लिम का भाईचारा। आप कभी चांदनी चौक जाके देखिए, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कोई मुसलमान या कोई हिंदू एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखता भी हो। आप अयोध्या में जाएंगे तो वहां पे मंदिरों के बाहर प्रसाद बांटने वाले मुसलमान मिलेंगे आपको। ये खूबसूरती है हमारे देश की। और इतनी बड़ी घटना के बाद कमाल की बात एक और भी है कि पूरा विपक्ष एक साथ है। पूरे विपक्ष ने कंडेम किया है, कहा है कि भैया ठोको घर में घुस के, इसका जवाब मिलना चाहिए। कश्मीर ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने कहा ठोको घर में घुस के। कश्मीरी जनता से जो बहुत सारे इंटरव्यूज लिए गए, वहां पे अगर आपने पाया हो तो लोगों ने कुछ कहने से मना किया। मैं लोगों का दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लोकल जो कश्मीरी है वो भी डरा रहता है, क्योंकि जो आतंकी हैं उनके घर पे बंदूक लगा के रखते हैं, उनके सीने पे बंदूक तान के रखते हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो शायद उनको, उनके परिवार को कत्ल कर दिया जाएगा। और इस डर की वजह से शायद लोकल कश्मीरी कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि उसको लगता है शायद कल को वो भी टारगेट किए जा सकते हैं। तो इसलिए उनका कसूर नहीं है, मैं यहाँ पे उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा। हालांकि मैं कोई नहीं हूं, ये वीडियो बनाने के पीछे कोई पर्पज नहीं है आपको भड़काया जाए। पर यहाँ पे हमें एक प्राउड मोमेंट को फील करना है कि इंडिया ने फाइनली जो कहा वो कर दिखाया। घर में घुस के मारा, घर में घुस के आतंक का सफाया किया है। और अभी मोदी जी शांत बैठने वाले नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अभी पाकिस्तान को उल्टियां और दस्त लगने बाकी हैं, ध्यान रखिएगा, उल्टियां और दस्त लगने बाकी हैं, क्योंकि जनरल मुनीर को समझ में आ गया होगा ये क्या हुआ। क्योंकि पाकिस्तान जब अमेरिका के पास गया उससे पहले हमारा फोन जा चुका था। और ट्रंप का वो भाषण सुनिए जाके, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये दो देशों के बीच की लड़ाई है, बहुत साल से चल रही है। हंसते हुए अंदाज में उन्होंने कहा कि और मुझे पता है ये खत्म भी जल्दी हो जाएगी। तो क्या इसको ये इशारा समझा जाए कि कल इंडिया लाहौर तक पहुंच सकती है? यहां पे बहुत सारे दिग्गज हैं, बहुत सारे ज्योतिषी हैं, बहुत सारे पंडित लोग हैं, बहुत कयासे लगा रहे हैं, सब कुछ सुना मैंने। पर हर एक्सपर्ट्स में एक बात कॉमन मिली कि सबके जज्बे हिंदुस्तान के लिए खड़े हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, सब एक सुर में कह रहे हैं इस सिंदूर की कीमत मुनीर बाबू को चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान के आतंक के हर एक नेता को यह समझना पड़ेगा कि ये वो भारत नहीं है कि जब देश आजाद हुआ था हम गरीब देश थे, हम मजबूर देश थे, पर आज हम समृद्ध देश हैं। और ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि 2027-28 तक हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। जो देश इतनी जबरदस्त तरक्की कर रहा हो, जो चौथी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तैयारी कर रहा हो, उस देश को नीचा लाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयों में उनको धकेला जाएगा, वॉर में धकेला जाएगा, कोविड किया जाएगा, बहुत सारे टैरिफ वॉर किए जाएंगे, बहुत कुछ होगा। पर आज भारत सीना चौड़ा करके 56 इंच की छाती लेके खड़ा है, ये बताने के लिए कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार है। आज हमारा सिपाही मरेगा नहीं, हम यहां खड़े खड़े मारेंगे। रफेल भेज दिए और उन्हीं रफेल ने खड़े खड़े पाकिस्तान को अंदर जाके ठोक दिया। आप सोच के देखिए हमारे रिश्ते क्या हैं। और चीन, अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि चीन यहां पे पाकिस्तान का साथ देगा, तो पूरे इंटरनेशनल फोरम ने यह साफ साफ कर दिया है कि इंडिया के अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होगा इस एंटी टेररिस्ट वॉर में। हमने आतंक का सफाया करना है, हम आतंक को टारगेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई आतंकी कैंप नहीं होते, हम ऐसा आतंक स्पॉन्सर कभी नहीं करते हैं, सब जानते हैं। हम एक अतिथि देवो भव की नीति के साथ चलते हैं, हम दुनिया का वेलकम करते हैं। हम एक ऐसा नेशन है जिसका दिल पूरी दुनिया के लिए खुला रहता है, वेलकम करते हैं। आज एक ऐसी इकोनॉमी जो स्पीड से ग्रो कर रही है, जिसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। उस देश की तरफ, उस इकोनॉमी की तरफ मुझे पता है बहुत सारी निगाहें उठने वाली हैं, बहुत सारी उंगलियां उठने वाली हैं। बट मैं कमाल का धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे
मेरे इस देश की जनता को, मेरे भारतवर्ष के लोगों को कमाल का प्यार दिखाया मेरे भाई, कमाल का प्यार दिखाया। इस समय अगर हम सभी धर्म के लोग इकट्ठे नहीं हुए टेररिस्ट के अगेंस्ट में, तो ये देश टूट सकता है, दुनिया टूट सकती है, दुनिया खत्म हो सकती है। इस्लाम में कोई आतंकवाद नहीं है, ये आतंकवादी इस्लाम का नाम लेके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। हमें इनको नेस्तो नाबूद करना है, हमें इनके अगेंस्ट जाना है, हमें इसको बढ़ावा नहीं देना। बहुत सारी ऐसी वीडियो चल रही है कि किसी को कुरान पढ़नी नहीं आती, किसी को गीता पढ़नी नहीं आती। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप जिस भी धर्म से हैं, अपने धर्म की जो भी किताबें पढ़िए, उनका ज्ञान लीजिए, मतलब लीजिए, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिए, समझिए कि आपके देश ने क्या कुर्बानियां दी हैं। सिख धर्म से सीखने की कोशिश कीजिए, जिन्होंने मुगलों से लड़के नरसंहार करवाया, अपने सर कटा दिए, अपने बच्चों को बलिदान दे दिया, उसके बावजूद भी सिर्फ भारत की एकता और अखंडता के लिए, उसी भारत की एकता अखंडता को बचाने का आज जिम्मा हमें मिला है। गुरु नानक देव जी और उनकी जो सेना रही, उन्होंने बलिदान दिए, आज उसको निभाने का समय है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी को एक साथ आना है और आतंकवाद के साथ रहना नहीं है, आतंकवाद के अगेंस्ट जाना है। जो पाकिस्तान कहता है करने दीजिए, वो इंटरनेशनल फ्रंट पे भिखारी होने वाला है। आज हमने उनका पानी रोका है, अगर ये पानी परमानेंटली रोक दिया हमने, अब ये सोच के रखिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा मरेगा, वहां के कारखाने नहीं चलेंगे, वहां कुछ नहीं हो सकता। और अब पाकिस्तान से यह भी खबर आ रही है कि उनके जनरल मुनीर ने कहा है कि हम हमला नहीं करेंगे, हम इसका कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल दबाव पाकिस्तान पे अब इतना है कि उसको ये समझना पड़ गया है कि हमने ये जो अटैक किया है वो टेररिस्ट पे किया है, पाकिस्तान पे नहीं किया, पाकिस्तान की जनता पे नहीं किया। हमने इजराइल ने जैसे गाजा पे हमला किया था, हमने वैसा हमला नहीं किया। पर अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना लाहौर तक घुस सकती है। अगर आप मैप पे जाके देखिए तो हम लाहौर के कुछ 100 किलोमीटर के आसपास में बम गिरा के आए हैं इस बार। तो हमारी जो मिसाइल है लाहौर भी जा सकती है, सब समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। इस मेरे आपसे एक दरख्वास्त है, लड़ाई में किसी का हित नहीं होता, उनके भी सैनिक बनेंगे, वो भी इंसान है, हमारे भी सैनिक शहीद होंगे, हम भी इंसान हैं, लड़ाई में कोई फायदा नहीं है। बट आप आंख कान नाक खुले रखिए, अपने आसपास गतिविधियों पे ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कोई भी बात सस्पिशियस है, कोई इंसान सस्पिशियस है, आपको लगता है उसकी एक्टिविटी खराब है, एंटी नेशनल हो सकती है, प्लीज रिपोर्ट द अथॉरिटीज। आपकी आइडेंटिटी को हमेशा अथॉरिटीज हाइड करके रखेंगी। एक छोटी सी टिप एक बेनिफिट का काम कर सकती है। जैसे जिस महिला ने ये कहा था कि 2 दिन पहले उनके जो घोड़े वाले थे उनमें से एक आदमी ने ऐसी बातें की कि उन्होंने वहां पे पहलगाम में ऐसे हथियार पहुंचा दिया। अगर उन्होंने सेना को या मिलिट्री को पहले से ही बता दिया होता और मिलिट्री ने उस पर एक्शन ले लिया होता, शायद ये आतंकी घटना नहीं होती। प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित करना पड़ा क्योंकि शायद ये टिप थी, ऐसा हो सकता है। बट पहलगाम में जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट था, नहीं होना चाहिए था। हमने भी सबक लिया होगा, हमारी सेना ने भी सबक लिया होगा कि हमें अपने टूरिस्ट को कैसे बचाना है। अभी तक के नरसंहार जितने भी हुए, चाहे वो 9/11 हुआ, 26/11 हुआ, चाहे ताज अटैक है, चाहे वो कारगिल वॉर है, जिसमें भी जितने भी जाने गई, पहलगाम का जो अटैक रहा सबसे हिनस अटैक रहा, सबसे खराब रहा, सबसे दयनीय अटैक रहा, मानवता के नाम पे सबसे गंदा अटैक रहा। क्योंकि यहाँ पे सिर पे गोली मारी गई, पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई, लोगों से उनका धर्म पूछ के और ये कह के उनकी बेवाओं को छोड़ दिया गया, उनकी माओं को छोड़ दिया गया। उन आतंकियों ने साफ साफ कहा उन पत्नियों को, उन बेवाओं को कि जाओ अपने मोदी को बता दो। और हाँ, हमने अपने मोदी को बता दिया है, जिसका नतीजा ऑपरेशन सिंदूर है, क्योंकि इस सिंदूर की कीमत हमारा हिंदुस्तान का हर नागरिक जानता है। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अभी लड़ाई थमी नहीं है, लड़ाई आगे एस्केलेट हो सकती है। पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट करेगा, क्या एक्शन लेगा, कुछ नहीं पता, पर हमारी सेनाएं तैयार हैं। भरोसा रखिए अपने देश के ऊपर में। जो हम आज किया वो एक ट्रेलर भर था, अभी ये और कंटिन्यू हो सकता है। स्टॉक मार्केट के जितने भी लोग हैं जिनको डर लग रहा है, बाजार से बाहर बैठिए। जिनको लग रहा है कि छोटा मोटा प्रॉफिट, छोटा मोटा लॉस है, अपने प्रॉफिट को, लॉसेस को काट के बाहर आ जाइए। तो हमेशा कैश में बैठना बहुत जरूरी है, ये एक स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। पूरा पैसा एक बार डिप्लॉय मत कीजिए। अगर लड़ाई छिड़ जाती है तो डिफेंस के शेयर्स और ज्यादा तेज हो सकते हैं, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। आप स्टडी कीजिए, वॉच लिस्ट बनाइए, ढंग से एनालिसिस कीजिए, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। इट्स नेवर टू लेट। फोमो में नहीं आना है कि भैया मिसिंग हो जाएगी अपॉर्चुनिटी, नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी मिसिंग नहीं होने वाली है। आपके सामने से बाजार चलेगा, आपको बता के चलेगा। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो बाजार गिरता है, पुराने इतिहास जाके देखिए, सोशल मीडिया गूगल पे भर गया है अब तो, कि पहले मार्केट कैसी थी, लड़ाई के बाद मार्केट कैसी हुई। आज मार्केट 26,000 पे खड़ी थी, तो वो सब लड़ाइयां झेल के ही खड़ी थी। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए और अपने देश पे पूरा भरोसा कीजिए। जय हिंद।